Again, welcome back in next part of this video. Previous video we will discussing techniques of rainwater harvesting and we have discussed the rooftop technique. Now we will discuss surface runoff harvesting. Surface runoff harvesting में क्या है कि जब रूफटॉप में हमने क्या देखा था कि नॉर्मली जो बिल्डिंग्स की जो रूफ है उससे उस पर जितना पानी की बरसात हो रही है वो पानी हम अपने पर्सनल यूज़ या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगभग 1 साल के लिए हम उसको स्टोर कर रहे हैं। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग में क्या है कि जो पानी सरफेस के ऊपर बह के जा रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, उस पानी को हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं बड़े बड़े टैंक्स के अंदर और उसको फ्यूचरली मेनली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या अन्य इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग running rainwater is stored into large reservoirs, water pans, which can be used when required. इसमें क्या है, रनिंग रेन वाटर को बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स में वाटर पैंस के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। इन दिस मेथड रेन वाटर इज़ मेनली स्टोर्ड फॉर इरीगेशन पर्पस, ये मेनली इरीगेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। Water flowing on the surface of earth during the rain is collected to tank below the surface of the ground. इसमें हम ग्राउंड सरफेस के नीचे बड़े बड़े टैंक्स बना लेते हैं और उनके अंदर वाटर कलेक्ट किया जा सकता है। ये हम डायग्राम में देख भी रहे हैं कि एक बड़ा वाटर टैंक है जिसके अंदर रेन वाटर कलेक्शन हुआ है और वो बाद में इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। यूज़ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्ट करके हम उस वाटर का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज़ है, हम अपने घरेलू यूज़ काम में ले सकते हैं। पीने का पानी बहुत ही अच्छा शुद्ध वाटर हमें इससे मिलता है और इसमें TDS कम है ही। एग्रीकल्चर यूज़, एग्रीकल्चर के काम में ले सकते हैं हम खेतों में पानी देने के लिए, अगर काफ़ी बड़े मात्रा में अगर स्टोर कर पाएँ तो। इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके कुछ यूजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ वाटर सप्लाई, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर, हर जगह आत्मनिर्भरता की बात हो रही है आजकल। आत्मनिर्भर हम वाटर सप्लाई के ऊपर बन सकते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि कब पानी आएगा, कितने बजे आएगा, मोटर कब ऑन करेंगे, ये सब झंझट ख़त्म। पानी हमारा घर के अंदर जब चाहिए पानी लीजिए। बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी आप सब समझते ही हैं कि क्वालिटी इसकी अच्छी रहती है क्योंकि डायरेक्ट ये रेन वाटर है जिसमें कोई मिनरल्स वगैरह बाहर जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो इसमें ऐड नहीं होते, स्वच्छ पानी होता है। लेस एक्सपेंसिव, खर्चा कम लगता है, कोई पानी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, सिर्फ आपको बनाने का खर्चा लगता है। सिस्टम एक बार बन गया तो सब कुछ सेट है। इजी टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, छत सबके घरों में है ही, सिर्फ एक पाइपलाइन बनानी है और एक छोटा फिल्टर सिस्टम बनाना है। एक स्टोरेज टैंक हर कोई बनाता ही है घर में, उसमें कनेक्शन रेन वाटर का दे दीजिए। इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस का कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल पाइप्स हैं, कभी कोई पाइप टूट जाए तो बस उसे बदलना है, कोई मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड दस रिड्यूस स्प्रेड ऑफ पॉल्यूशन, जब वाटर फ्लो फालतू का पानी बहता है बरसात के दौरान तो वो पानी बहना कम होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशंस भी कम होता है। पॉल्यूशन कम कैसे होता है, अब रेन वाटर बहेगा तो आसपास के पॉल्यूटेंट्स को इधर उधर फैला देगा, रेन वाटर कम बहेगा तो कम फैलाएगा। कन्वीनियंट एसेसिबिलिटी वाटर विच सेव वैल्यूएबल टाइम, अब एसेसिबिलिटी बहुत कन्वीनियंट हो जाती है वाटर के लिए जिससे हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। अब अगर हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम घर पे नहीं है तो आपने देखा भी होगा घर की महिलाएं पानी का इंतज़ार कर रही हैं कि भाई मोटर ऑन करना है, कभी पानी ख़त्म हो गया तो जाओ टैंकर वाले को फ़ोन करो, टैंकर वाला आएगा, पानी डलवाएंगे, बहुत सारा काम हमारा इसके कारण रुक जाता है और हमारा एक वैल्यूएबल टाइम भी वेस्ट होता है। तो वो सब भी नहीं होगा अगर हमारे पास ये सिस्टम अगर पास लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक जब भी बरसात आएगी तो उसमें हमारा पानी स्टोर हो जाएगा, हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। वाटर सप्लाई टू मीट आवर फ्यूचर नीड्स, हमारे फ्यूचर नीड्स के लिए पानी हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ
रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम हैं। इनिशियल कॉस्ट में भी हाई। हाँ, शुरुआत में आपको एक बार लगाना है सिस्टम तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम बनाने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पाइपलाइंस डालनी पड़ेगी, और आपको कुछ जगह देनी पड़ेगी उसके वाटर टैंक के लिए। एक फ़िल्टर का प्लांट लगाना पड़ेगा। प्लांट का मतलब बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, एक फ़िल्टर का सिस्टम छोटा सा बनता है। रेगुलर मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस आपको हाँ खुद रखनी पड़ेगी। पाइपलाइन आप जो वाटर सप्लाई आती है उसमें मेंटेनेंस गवर्नमेंट कर रही है, आपको घर के अंदर तक वो पहुंचा रही है, लेकिन इसका मेंटेनेंस आपको खुद ही करना है। लेकिन मेंटेनेंस भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है इसका, इजी मेंटेनेंस है, मेरे खुद के घर में ये लगा हुआ है। स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट्स, स्टोरेज कैपेसिटी की इसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। घर में आपकी जितनी जगह है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी जगह आप इसको दे सकते हैं उतना ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना स्टोर ज़रूर हो जाता है कि आपका साल भर का काम इजीली निकल जाए। तो ये सिर्फ डिसएडवांटेज लिखने मात्र के लिए ही है, बाकी ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ही एडवांटेज हैं इसमें। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन की तरफ हम आ गए। कंक्लूजन क्या है, क्या मिला हमें? वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम, जो पानी की किल्लत आए दिन हम सुनते हैं कि पानी की सप्लाई बंद होगी, पानी नहीं मिल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि नेचुरल पानी अपने आप आपके घर में पहुंचेगा, आपको किसी को फ़ोन नहीं करना है, अपने आप ही पानी आएगा। मोस्ट यूज़फुल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस, अगर बहुत जगह कहीं ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उस पानी को किल्लत को ये ईज़िली दूर कर सकते हैं इससे। सेविंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी सेविंग है। अब एनर्जी सेविंग कैसे है? पानी की सप्लाई आती है तो मोटर लगानी पड़ती है, मोटर के बिना जो टेल एंड्स पे हैं मकान वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है, तो पानी का बिल नहीं आएगा, वो एनर्जी आपकी सेव होगी। हार्वेस्टेड वाटर कैन बी यूज फॉर डेली हाउस होल्ड नीड्स, जो हमारी डेली हाउस होल्ड नीड्स हैं उसमें हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। खाना बनाने, पानी पीने, घर की सफाई, गार्डन्स के लिए पानी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इफ़ इंडस्ट्री स्टार्ट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट विल इंक्रीज इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर इंडस्ट्रीज रेन वाटर को यूज़ करने लग जाए तो इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? उन्हें पानी का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, नेचुरल और फ्री ऑफ कॉस्ट पानी लेंगे तो उनका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट कैसे होगा? पानी की सप्लाई जो आ रही है वो पानी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी इससे खूब होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेव्स वाटर, मनी एंड द एनवायरनमेंट। क्लियर है कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उससे पैसा, समय, पानी और एनवायरनमेंट, हर चीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा है। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।